हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है हमारे चैनल जो है 1111 मानसी टारोट। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो वन बाय वन चेकआउट करेंगे, सो कहीं मत जाइएगा। ओके, फर्स्ट देखेंगे आपके पर्सन के बारे में, इनके करंट थॉट्स क्या है फीलिंग्स, ये क्या एक्शन लेंगे, क्या गाइडेंस आपको दिया जाएगा, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर कुछ हैंड रिटन मैसेज आते हैं आपके लिए, ऑरेकल गाइडेंस लेंगे, एंड कृष्णा जी का मैसेज पढ़ेंगे, एंड चार्म्स देखेंगे लास्ट में। ओके, अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, थैंक यू, लव यू गाइस फॉर द कमेंट्स। ओके, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और 1-on-1 सेशन हो या आपको कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो। मेरे दूसरे चैनल है 1111 मानसी टारोट वर्ल्ड एंड 555 अननोन डेस्टिनी। प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन द मेंबरशिप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस पर्सन के वर्तमान भावनाएं यानी करंट फीलिंग्स दैट सी। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे इन पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, अच्छा, मुझे अभी एक क्रिश्चियन का शायद ईस्टर चल रहा है, तो हैप्पी ईस्टर टू ऑल। ओके, जो भी है, जो भी वॉच करते हैं, एंड ईस्टर एक न्यू बिगनिंग का ही होता है, तो न्यू बिगनिंग के लिए आपका लिए शुक्रिया। और हमारे जो हिंदू नववर्ष अभी कुछ दिन के बाद हमारा 14 से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा हिंदू नववर्ष आ जाएगा, तो उसके लिए भी उसके लिए भी हम रीडिंग करेंगे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन थिंकिंग 7 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, the moon, वाह, द मून के साथ सन आया है। ये बहुत ही कम आता है, इन एंड यंग की एनर्जी। व्हाट दिस पर्सन्स करंट फीलिंग, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, हेवीली मिसिंग यू। मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, एंड दूसरा है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि आप दोनों अगर आसपास भी रहते हो तो बातचीत नहीं करते हो, या तो नो कांटेक्ट है या तो आपका डेफिनेट है ये बात यहाँ पर। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम में इनके जो पहला थॉट है, ये एक्चुअली आपको मैसेज करना चाहते हैं या तो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ये जगल कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है कि राइट नाउ ये ऐसी जगह में है जहाँ से इनको आना संभव नहीं है, यानी हो सकता है कि ये आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते थे, या तो आपसे मिलना चाहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ ट्रूली मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इनकी जो एक्साइटमेंट ना मुझे फील हो रही है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि कोई दूर रहता है, अंडे कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है, या तो आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ वांट टू अटेन दैट। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट ऑफ जैसे कि इनको आपको देखने का बहुत इच्छा है। ठीक है, ये आपको मिस भी कर रही है, लेकिन ये देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। मैं आपको ये सब बता दूँ, कुछ लोग मतलब नहीं चाहते हैं कि पास्ट पर्सन आए, बट दिस पर्सन वांट टू सी यू। ठीक है, मैं इनकी भावनाएं पढ़ रही हूँ, तो फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आपको देखना। ठीक है, एंड इनको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन, वो सारे जो भी आप दोनों के बीच में जो भी मेमोरीज था, ठीक है, वो मेमोरीज चाहे अच्छे हो या बुरे हो, बोथ वे दिस पर्सन इज मिसिंग देम। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इसको डिफ़िकल्ट बना रखा है, क्योंकि आप इजीली अवेलेबल नहीं हो इस पर्सन के साथ। आप ऐसी जगह में कहीं पर हो
कि आप इनसे मतलब इजीली रीच आउट नहीं करोगे। यानी हो सकता है कि आप ऐसी जगह से आपने अपने चारों तरफ एक वॉल खड़ा करके रखा है, आप इजीली इनको इंटरेक्ट करने के लिए नहीं दोगे। या तो सपोज यू आर सराउंडेड बाय मैनी पीपल राइट नाउ, जैसे कि ये इनको देखो, ये कितने लोगों से घिरे हुए हैं, जैसे कि और ये इनको सभी पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट समथिंग लाइक दैट। मतलब सारे लोग जैसे आपको घेरे रखे हैं एंड आपको जाके नॉक करके आपसे बात करना इट्स नॉट सो इजी। ओके, हो सकता है कि आप एक साथ काम करते हो, एक ही ऑफिस में हो, एक ही दफ्तर में हो, या आप एक आप शायद हो सकता है कि ऐसे जगह से ट्रैवल कर रहे हो कि रोज़ गुजरते हो, लेकिन आपको लगता है कि मैनी पीपल आर अराउंड देम। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपको रीच आउट करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जानबूझ के इनसे एक दूरियां मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, आप श्योर हो कि आप इनको बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ये इस पर्सन को पता है, जैसे कि आप खुद को खुद जान के ये एनर्जी आपने चारों तरफ, ये बाउंड्री आपने क्रिएट किया है कि आप इनको इजीली नहीं मिलोगे। दिस पर्सन इज़ टू मच सैड फॉर दैट, लेकिन मैं इनको बहुत हैवी फील हो रहा है। और ये बात इस तरह से है कि मैं ये नहीं कहूँगी इनकी पास्ट की एनर्जी बहुत अच्छी होगी आपके साथ। डेफिनेटली नो कांटेक्ट है तो कभी भी अच्छा नहीं रहा होगा पास्ट की एनर्जी, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड दिस पर्सन इज हैवीली इंटरेस्ट, मतलब हैवीली एंग्जाइटी भी ये फील कर रहा है एंड हैवी जैसे कि इनके ऊपर कोई बर्डन है। ठीक है, हैवी इंटरेस्ट है, लेकिन ये शायद जैसे कि बोलते हैं ना कि हैवी ड्यूटी है इनके ऊपर, लेकिन ये चाह कर भी ना मतलब उस चीज़ को किस तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे ताकि आप तक रीच आउट कर सके, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है दिस पर्सन को भी मैरिड पर्सन हो सकता है कि इनकी लाइफ और फैमिली कोई अलग जगह में है एंड दिस पर्सन उसमें से निकल के आपको रीच आउट करना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और ये लेकिन इसी वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है या कर रही है, लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली वांट टू, क्योंकि ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं होना इनको ऐसा लगता है पूरा दुनिया का बोझ इनके सर पे पड़ गया है, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन फीलिंग दैट बर्डन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशू है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन इनके अंदर है, लेकिन वो डिप्रेशन ये बाहर नहीं आने देते। ये दिस पर्सन मतलब जैसे कि आप कहते हैं, जैसे कि हो सकता है कि दिस पर्सन इज अटेंडिंग अ पार्टी, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई पार्टी चल रहा है, सब हंस रहे हैं, ये भी हंस रहा है, सब खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, सो भी जैसे एज अ रोबोट, जैसे रोबोटिक लाइफ होता है ना, दिस पर्सन इज लिविंग दैट लाइफ। आई डोंट नो ये लेकिन किसी के लिए है एक रोबोटिक लाइफ जीना एंड एक ट्रू टू सेल्फ होना, इट्स वेरी मच डिफरेंट। ओके, ट्रू सेल्फ उसी के साथ होते हैं ना जिसके साथ हम कंफर्ट फील करते हैं। दिस पर्सन इज लिविंग ए रोबोटिक लाइफ, रोबोट जैसे चलना, हंसना, बोलना, रोना, एंड दिस पर्सन इज जस्ट लाइक, जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने ये में नहीं होते हैं कि हमें कोई जैसे चार लोग हंस रहे हैं एंड वी आर प्रिटेंडिंग दैट स्माइल। ओके, तो दिस एनर्जी इज देयर, बट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ लिख रहा है या कुछ लिखती हैं या कुछ लिखते हैं, एक जर्नल लिखते हैं। यहाँ पर मून का कार्ड है, दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन रूफ एंड राइटिंग समथिंग, और ये फुल मून के बाद ही ये एनर्जी अपीयर हुआ है। पिंक मून अभी अभी गया है, अभी फुल मून था हमारा, तो यहाँ पर एक बड़ी वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है, जैसे कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं एंड समथिंग दिस पर्सन राइटिंग। ओके, इनके कोई जर्नल हो, कोई डायरी हो, बट ये कुछ लिखते हैं, शायद आपके बारे में कोई पोएम हो एंड हो सकता है कोई मेमोरी हो। ओके, मुझे लगता है कि पर्सन कुड बी अ राइटर, हो सकता है ये कोई राइटर ही हो, कोई बुक लिखते हो, आप इनके कहानी के हीरो या हीरोइन हो, नायक या नायिका हो, कुछ भी हो सकता है, बट दिस पर्सन एक्चुअली अज्यूमिंग यू वेरी मच एंड ये बहुत ज़्यादा आपको डीपली मतलब मिसिंग है, एक इमोशन आपसे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सन एंड मून है, तो मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर हो सकता है डील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम से। ठीक है, सन एंड मून का आना ये कन्फर्मेशन है दैट यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। एंड जैसे कि राम सीता की जोड़ी होती है ना, वो एक जोड़ी होती है जो दुनिया के लिए बहुत आइडल होती है। ठीक है, राम सीता की बोलते हैं ना कि आपकी राम सीता जैसी जोड़ी है।
जोड़ी तो बहुत अच्छी है, जो जोड़ी भगवान ने ऊपर से भेजा था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे धरती पे हुआ कि राम सीता कभी इकट्ठे और खुशी से नहीं रह पाए। वो हमेशा किसी न किसी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में, ऐसे जीवन चक्र में हमेशा फंसे रहते थे, जिससे कि उनको बार बार परीक्षा देना पड़ता था। ठीक है, वो परीक्षा जो परीक्षा को एक्चुअली कोई इंसान तो नहीं दे सकता। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसा ही है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है एंड ये आपको बहुत एनर्जेटिकली देख रहे हैं। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को लगता है कि आपके हाथों में ना बहुत सारे टास्क हैं, यानी यू आर डूइंग द मल्टीटास्किंग वर्क। हो सकता है कि आप ऑफिस जाते हो, आप घर भी संभालते हो, आप अपने आप शायद कोई इवेंट मैनेजर हो, आप कोई कंपनी को चलाते हो, आप कोई स्कूल में पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, घर में आप घर का काम करते हो एवरी टाइम। मतलब सबका ख्याल, जो लोग घर में काम करते हैं ना, उनका तो कभी ड्यूटी ऑफ नहीं होता है। जो बाहर जाते हो थोड़ी देर के लिए तो उनका होता है ऑफ ड्यूटी, बट जो घर में 24 आवर्स देर वर्किंग, तो वो सबके लिए अटेंटिव होते हैं। तो इनको लगता है आप मल्टीटास्कर हो एंड आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, और ये उस चीज़ से ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है ये आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि आप खाली नहीं बैठते हो, एवरी टाइम यू डूइंग समथिंग, यू आर अप टू समथिंग न्यू। ठीक है, आप कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंट करते हो, न्यू चीज़ें अप्लाई करते हो, चाहे अपनी लाइफ में हो, चाहे दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाना हो, अपने आस पड़ोस को भी आप मोटिवेट करते हो, या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक यू आर वेरी फेमस पर्सनालिटी ऑल्सो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप यहाँ पर कोई ऐसे पर्सनालिटी हो जिनको कोई नहीं जानता। नो, यू आर सीन बाय मैनी पीपल, क्योंकि यहाँ पर चांद एंड सूरज दोनों हैं, तो मुझे लगता है आपको बहुत सारे लोग देखते हैं। हो सकता है आप कोई ब्लॉगर हो, आप ऑनलाइन या बहुत पोस्ट करते हो, आप सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो। ठीक है, हो सकता है कोई एक्टर या कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड में काम करो, कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर है। ठीक है, समथिंग इज़ लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे ही ये सारी चीज़ें मिलती जाती है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। वैसा दूर जैसे चांद है और सूरज है, जो सबसे ज़्यादा दूर है यहाँ से, और हमें इनको रीच आउट करने के लिए कितना लगता है। तो मुझे यही मैंने कहा था कि आप पक्का दूर ही रहते होगे, यानी अभी के राइट नाउ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका मुझे लगता है कुछ लोग ऐसी जगह में है कि अगर आपका सूरज खिला हो तो इस पर्सन का चाँद चाँद आता है, यानी हो सकता है डे एंड नाइट का भी हो। यानी आप इधर रहते हो, कोई पर्सन अमेरिका में रहता है, क्योंकि यहाँ पर और हमारा डे एंड नाइट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। या तो यहाँ पर हो, कोई लंदन में है, कोई यहाँ है, तो इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन फीलिंग वेरी ग्राउंडेड एनर्जी राइट नाउ। इनको बहुत ज़्यादा आप पे भरोसा है कि आप इनके बेस यानी फाउंडेशन हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज मतलब आपको जो इनके जो इमोशन है ना, ये आपके लिए कभी चेंज नहीं होते हैं। चाहे ये पर्सन प्रिटेंड करे, ना बताए, लेकिन ये आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम से कम नहीं समझते हैं। अगर आपकी कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप रही है और आप दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये मैं एक क्वेश्चन डाल देती हूँ। इफ़ आपके ऐसे कोई पर्सन के लिए मत देखो जो पर्सन कार्मिक रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है कार्मिक हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इनको प्रॉपर मैनेज नहीं आता है, या तो प्रॉपर ये जानते नहीं, क्योंकि दिस पर्सन कुड बी ए वेरी इमैच्योर कन्फ्यूज्ड पर्सन, बट एब्यूजिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स ए ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को मतलब हो सकता है। कुछ लोगों के बोलते हैं कि हमारा तो पर्सन बहुत एब्यूजिव था, ये था, तो फिर वो चीज़ नहीं है, वो कार्मिक हो जाती है। ठीक है, दैट कर्मा इज़ एक्चुअली आप कैरी कर रहे हो अपनी बिफोर लाइफ टाइम से। वो कर्मा जब तक सॉल्व नहीं होता है, जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर लेते हो, वो कार्मिक कनेक्शन तब तक आपको परेशान करता रहता है। जब आप कार्मिक साइकिल को एंड कर देते हो, वो ख़त्म हो जाता है, वो पर्सन भी गायब हो जाएगा और आप भी परेशान नहीं होगे। ओके, लेट्स सी व्हाट द थिंग्स, और क्या आ रहा है। ओके,
या द हर्मिट, दिस पर्सन कुड बी वेरी अलोन, वेरी अलोन। आई डोंट नो, इनके बोलते हैं ना इनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा मतलब एन्जॉयमेंट हो रहा है, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी सेक्लूडेड। मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कि दिस पर्सन कुड भी बहुत ज़्यादा हाइट पे, शायद ये कहीं पर विजिट पे गए थे, किसी पहाड़ पे बैठ के एलोन चलना, रात में अंधेरे में वॉक करना, म्यूजिक सुनते हुए रोना या समथिंग, कहीं पर ऐसे अकेले बैठ के ना, जैसे कि अपने हाँ, शायद रो सकता है ये पर्सन, या तो इनकी आँखों में आँसू भी है, लेकिन आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना डार्क नाइट सोल, आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू दैट। ओके, दैट डार्क नाइट सोल एनर्जी इज़ हियर। द किंग ऑफ कप्स, ओ माई गॉडनेस, ये पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं आपके लिए। शायद ये आपको बता के भी आप थक गए थे, लेकिन अपने अपने टाइम पे ही होते हैं डियर। आप कभी भी किसी को ये नहीं कि सिखा सकते कि प्यार कर लो। प्यार करना या चीज़ें बनना वो सिर्फ तब होता है जब एक्चुअली होना होता है। और दूसरी बात है कि ये शायद हो सकता है कि ये पर्सन कभी इस चीज़ को फील नहीं कर पाए। इनकी हार्ट चक्र कहीं ना कहीं क्लोज था बिफोर, शायद इनके लाइफ में कुछ ऐसी एंडिंग हुआ था, या तो इनके थर्ड पार्टी के वजह से, या तो कुछ ना कुछ इनके लाइफ में ऐसे इनके परिवार के मामलात हो सकते हैं, कुछ ना कुछ। तो इनका बहुत ज़्यादा डीपली वुंडेड था, लेकिन सम हाउ यू ओपन दैट हार्ट चक्र। ये पर्सन अभी अपने पूरे फीलिंग्स में बैठा हुआ है, ठीक है, इसलिए तो इनको रोना आ रहा है। एंड आई फील दैट एनर्जी, क्योंकि ये डीपली कनेक्टेड हो रहे हैं आपके साथ। ओके, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत टाइम क्लोज देयर आइज एंड थिंकिंग अबाउट यू। आप कैसे दिखते होगे, क्या पहना होगा, हाउ यू स्माइल, हाउ यू लाफ, एंड आप इनको आँखों से कैसे इशारे करते हो, या तो आप कैसे सांस लेते हो, आप कौन सी परफ्यूम लगाते हो, एंड वट एवर योर टाई कलर, शू कलर, बेल्ट कलर, या आपकी बाल के रंग आज कैसे हैं, आपने क्या आज कैसे ज्वेलरी पहनी है, कैसे कपड़े पहने हैं, आपके ऊपर रंग क्या सजता है। तो दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग। मतलब जैसे कि आपको आपको इमेजिन करना ही इनका सबसे स्पेशल टाइम होता है। देयर स्पेशल टाइम इज़ जस्ट इमेजिनिंग यू। आप सच में बहुत सुंदर या हैंडसम लगो, लेकिन इनके नज़र में आप दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, राइट? So cute, okay, oh my god, this person is very much happy to watch to। जब आप सोते हो ना आंख बंद करके, या तो ऐसे ऐसे मतलब अपने आप को सिक्योर करते हो इनके बाहों में, या तो सम टाइम जस्ट कोजी नैप लेते हो, बातें करते करते सो जाते हो या समथिंग, दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी टू सी यू। ये आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराना चाहता है या चाहती है, और दिस पर्सन इज़ वांट टू सी यू कि आप किस तरह से सोते हो, बस सोते हुए ही आपको देखना चाहता है, ठीक है। दिस पर्सन लव्स योर फीट, आपके पाँव शायद बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। मुझे वो फेमस डायलॉग जो बहुत ही क्या बोलते हैं एपिक डायलॉग है, वो मैं बहुत पसंद करती हूँ जो बचपन से मैं और मेरी कज़न हमेशा ये इस बात पे एक दूसरे को टीज़ करते थे। लेकिन ये एपिक डायलॉग है ना जो राजकुमार का मीना कुमारी के लिए, आपके पाँव बहुत खूबसूरत है, ज़मीन पे मत रखिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मीना कुमारी का वर्क क्या था, ठीक है। तो ये एक डायलॉग है जो ट्रेन में मिलते हैं मीना कुमारी, और ये उनका फेमस गाना आपने सुना होगा, ये पाकीज़ा फ़िल्म का है, बहुत पुराना पिक्चर है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, वो वाला, ठीक है, ज़रूर सुनना। दैट ऑल आर सॉन्ग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और सबसे तो आइकनिक मीना कुमारी जी हैं, उनका तो ब्यूटी का कोई मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में इनकी खूबसूरती का कोई है। ओके, तो ये है पेज ऑफ वांस। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, एंड इनको ना जीना है जैसे आपके साथ। इनकी जैसे 10 साल उम्र कम हो जाती है जब ये आपको देखता है, देखती है, क्योंकि यहाँ पर सन भी है, देखो ये सन कैसा है।
that I'm saying. Okay, very childish, very cheering. Okay, sunflower वाली एनर्जी है दिस पर्सन है, जैसे कि आपको ऐसे देखते हैं. ओके, आई थिंक यू वेयरिंग अ येलो गाउन और ब्लैक गाउन. दिस पर्सन इज लाइक दैट वेरी मच. हो सकता है आप येलो जैकेट पहनते हो, येलो गाउन पहनते हो, या तो ब्लैक जैकेट या समथिंग. दिस पर्सन इज लाइक दैट. आई थिंक इनको ना बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है. दिस पर्सन इज़ वांट टू प्ले विथ यू, एन्जॉय विथ यू, सॉन्ग, डांस एंड एवरीथिंग. मस्ती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा. ओके, वाओ, द एम्परर. ओ माय गॉड, आई डोंट नो बट दिस पर्सन वांट टू बी योर. जैसे कि अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं, आप देख रहे हैं, तो दिस पर्सन वांट टू बी योर एम्परर. यानी ये चाहते हैं कि आपसे शादी करें और आपके लाइफ में तब तक रहें, जैसे कि आप इनके एम्प्रेस बने रहो. ये उससे कम नहीं सोचते हैं. इसीलिए मुझे इस रीडिंग में ना एक राम सीता वाली एनर्जी आया था, जो कि शायद हो सके इस धरती के कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं डियर. मैं द्रौपदी और अर्जुन जी का भी यहाँ पर बताऊँगी. द्रौपदी अर्जुन के लिए कितना साल इंतज़ार किए, जब तक अर्जुन 12 साल के बाद भी ना आए तब तक भी इंतज़ार करती रही. मतलब समथिंग लाइक दैट. जैसे कि एक सोल टाइम, एक लव होता है. आई डोंट नो मैं किसके लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट आई लव दिस एनर्जी. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा. हो सकता है इस पर्सन में जिद्दी हो, बहुत गुरूर हो, घमंड हो, गुस्सा हो, बट ये चाहता बहुत ज़्यादा है आपको, या चाहती बहुत ज़्यादा है आपको. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. वेरी नाइस. मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको वाइस वर्सा ले लेना, अगर यू आर द मास्कुलिन, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी अ वेरी मास्कुलिन पर्सन. चाहे ये मेल जेंडर इनका कुछ भी हो, लेकिन दिस पर्सन कुड बी लिटिल बिट मास्कुलिन. ओके, हाँ, द टावर मोमेंट. सडन चेंज हो सकता है दिस पर्सन कुड मैसेज यू. देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए, फिर लास्ट में हम कृष्णा जी का गाइडेंस लेंगे. ओके, इनका एक्शन क्या होगा. 3 of Wands. आई थिंक दिस पर्सन लिटिल लेजी. ओके, ये शायद वेट कर रहा है या कर रही है कि जब तक आप ना आए, आप ना राजी हो. शायद हो सकता है ये डिस्टेंस का मैटर है. मैंने इसीलिए कहा था कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा. शायद ये ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. दिस कुड बी. ओके, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये शायद हो सकता है थर्ड पार्टी के वजह से भी हो सकता है. कुछ लोगों का हो सकता है ये थर्ड जगह में, यानी आपके जगह में नहीं, इनके जगह में नहीं, और कहीं पर ही आपसे मिलेंगे. समथिंग लाइक दैट. व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू. 5 of Wands. जेलस है, सो मच प्रोटेक्टिव. मुझे लगता है ये पर्सन ना, ये जो भी इंसान है, ये आपको दिखाता नहीं है, दिखाते लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा जेलस है. एंड इनका जो जेलसी का ना, कोई ये कॉम्पीट करते हैं विथ अदर्स की टू रीच आउट, आपकी अटेंशन पाने के लिए. आप जानते भी नहीं इस बात को. ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू. और कुछ बाकी रहा. हाँ, व्हाट शुड यू डू. देखते हैं. किंग ऑफ वंस. आप अट्रैक्ट कर रहे हो. आई थिंक ये सेम जेंडर कुछ लोगों के लिए हो सकता है. रेनबो कपल. दिस पर्सन एंड ये पर्सन का सर दर्द अभी कर रहा है. काफ़ी सिक हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं. ओके, यू आर द किंग ऑफ वंस. यू आर अट्रैक्टिंग देम एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हो. आप जो भी कर रहे हो, मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंट आप बहुत दिनों के बाद आपने हासिल किया है. एंड वॉट एवर यू डूइंग, जस्ट डू इट फ्लोलेसली. एंड ये बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर, राइट. सो हम देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी का मैसेज क्या है. ओह माय गॉड, एंथुसिज्म. या जैसे कि यहाँ पर चैरियट है, आप देख रहे हो, चैरियट है. और ये जो कार्ड है ना, एंथुसिज्म, एंड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेना तो पड़ेगा. और ये दोनों तरफ से ये कनेक्शन में एक साथ एक जन के फीलिंग्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो एक्शन है ये बहुत तरीके से, बहुत वे में लेना पड़ सकता है. यानी एक का ही सिर्फ मूव करने से नहीं होगा. और हो सकता है दिस पर्सन का जो मूड है वो बहुत टाइम्स चेंज होता रहता है. क्योंकि जो महाभारत युद्ध हुआ था, तो अर्जुन को समझाने के लिए कृष्णा जी को 7 दिन लग गए थे ना, कितना दिन लग गए थे ना, आई थिंक, हाँ, उतना दिन लग गए थे कि उनको समझा के युद्ध के लिए मोटिवेट करना. ओके, द वार इज़ ओके. अभी भी वार चल रहा है, आप जानते हो.
आपने अगर एंशियंट महाभारत पढ़ा है कभी, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ रीड इट। इट्स ए अमेजिंग स्टोरी। और ये स्टोरी से आपको ज़िंदगी के वो सच्चाई के बारे में पता चलेगा। और जितने बार पढ़ोगे उतनी बार आप अपने जीवन के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पा सकोगे। तो यही वाला है, वार का ही पिक्चर है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि आप उसको ओवरकम करोगे। जैसे कि ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 18 डेज़ हो, ठीक है। मैं आपको एक बता दूँ, 18 दिन महाभारत चला था। कृष्ण जी ने प्रण किया था कि 18 दिन ही चलेगा, 18 दिन से एक दिन कम नहीं, एक दिन ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने 18 दिन का महाभारत चलाया था। तो हो सकता है 18 डेज़ या 9, 8 + 1 9 इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, सो हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ओके, डू द चैरिटी। ओके, ये भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। इफ़ यू आर डूइंग द चैरिटी देन इट्स एक्चुअली कमिंग टू यू विथ 10 टाइम्स। लेट्स सी व्हाट योर क्रश एनर्जी। ओके, आपके क्रश की देखेंगे, क्रश क्या सोच रहा है या सोच रही है। पर्सन काफ़ी टाइम ले गए, कितना बातें करता रहता है। ओके, मुझे लगता है क्रश के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेंगे। ओके, 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड द 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। ओके, आई थिंक आपके जो क्रश है ना, वो शायद ऐसे इंसान है जो उनको अकेले सब कुछ करने की आदत हो, क्योंकि इन्होंने लाइफ में वो संघर्ष झेल के वहाँ पर तक पहुँचे हैं जो लोग अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुँच सकते हैं। इनकी लाइफ की जो कहानी होगी ना, काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। एंड दिस पर्सन कुड बी अ वेरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इनको जानने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी बात है कि ये इनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, ये मुझे ऐसा लगता है ये इजीली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। ये क्रश जो भी है इन जिनके बारे में आप देखते हो, लेकिन एक बार ये कनेक्ट हो गए ना, ये कभी हट के नहीं जाए, मतलब छोड़ के नहीं जा सकते। दिस पर्सन ऑलवेज स्टक इन दैट एनर्जी। मुझे लगता है इनकी लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, बट दिस क्रश एनर्जी राइट नाउ, ये एक मूव कर रहे हैं। शायद इनकी लाइफ में कोई ऐसी पजल, ऐसी तकलीफ या ऐसी केओटिक चीज़ें चल रही है और इनके ये पास्ट की एनर्जी से चल रही है, ठीक है। इनके माँ के साथ या फेमिनाइन एनर्जी के साथ या इनकी खुद के सेल्फ के साथ, इट्स नॉट गुड। मतलब विथ हो सकता है इनको काफ़ी बुली किया गया हो, इनको काफ़ी तंग किया गया हो, वर्क प्लेस में हो, अपने घर में हो। घर में छोटे होने से भी बात नहीं सुना जाता है, कभी कभी बड़े का भी नहीं सुना जाता है। ये डिपेंड करता है कौन से जगह में आप हो। और कभी कभी इनके अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ या समथिंग लाइक दैट। तो ये एवरी टाइम, या तो हो सकता है दिस क्रश कुड बी लिविंग आउटसाइड ऑफ देयर पेरेंटल हाउस, यानी हो सकता है कि ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई किया हो, या तो बाहर ही हमेशा हॉस्टल में ही रहा हो, फादर मदर के साथ इतनी अटैच्ड नहीं हो, फैमिली के साथ या समथिंग लाइक दैट। इनका जो पहले का फीलिंग्स जो आपके लिए आया है ना, ये काफ़ी आपसे अटैच्ड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है यू आर टच्ड देयर सोल समहाउ। ये खुद नहीं जानता है कि आपने ऐसे कैसे किया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये खुद नहीं जानते हैं वो कैसा हुआ है, क्योंकि इसीलिए 8 ऑफ कप की एनर्जी पहले ही आया है, क्योंकि ये खुद ही भाग रहे हैं उस फीलिंग से। ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे क्यों वो चाहेगा या चाहेंगे। अगर आप कभी भी इनके सामने भी आ जाओ ना, ये जो क्रश है आपके, ये आपको लगेगा कि यस दिस क्रश मेरे तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, या तो मेरी तरफ से इनकी फीलिंग्स है, लेकिन ये ना बातों को बदल देंगे। यानी आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे कि आप इनके सामने एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रूड एंड बहुत ज़्यादा हट टाइप आपको फील करा देगा या देंगी, जो कि आपको ना थोड़ा सा भी लगेगा कि अरे ये तो मुझे तो लग रहा था कि ये एक्चुअली मुझे चाहता है या चाहती है, लेकिन अभी ऐसा क्यों बात कर रहा है। यानी हो सकता है कि आपको एक वक्त पे आपको बताए कि यस आई एम रेडी टू डू समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में है। ओके, आपने कभी ट्यूबलाइट का वो पिक्चर देखा है, फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट
स्टार्ट हुआ था, जैसे बेला से वो हीरो मिला था, तो उस टाइम पे जैसे कि उससे वो डिस्टेंस मेंटेन करना, जो बेला से वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, एक रूड, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड मतलब तरह का बिहेव करना, तो दिस काइंड ऑफ, क्योंकि बेला पहले ही नज़र में इससे अट्रैक्ट हो गया था एंड वो इतना अट्रैक्टेड है, वो जो भी हीरो था रॉबर्ट पैटिसन, लेकिन उनका नाम मैं भूल गई, डेविड था शायद, आई थिंक, भूल गई। तो वो जो भी थे, तो वो जब जब इनको बेला जब भी इनके करीब जाती थी और कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए कोशिश करती थी, दोस्ती करने के लिए कोशिश करती थी, जस्ट बिहेव लाइक 10 फुट दूर ही रहो, ठीक है, यू आर नॉट गुड फॉर मी, और ना ही कि मैं तुम्हारे लिए गुड हूँ। चाहे उनकी खुद की कोई भी प्रॉब्लम हुआ, वो तो वंपायर वाला पिक्चर था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ द वे दिस हीरो एक्ट, ओके, मतलब वही आप अपने आप को वही सोच के रखना, यानी वो वहाँ पर आपकी जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फेमिनाइन जो भी एग्जिस्ट करती है, या जेंडर, कोई भी जेंडर एग्जिस्ट करती है, ओके। तो ये लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि सम हाउ दिस क्रश इज थिंकिंग दैट आप इनके आपको ये जानते हैं कहीं से, ठीक है, ये एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन या इस तरह का एनर्जी भी ये फील कर रहा है या कर रही है। दूसरा एनर्जी है कि इनको बहुत डर है रिजेक्ट होने का, लूज़ करने का। हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसी कोई कनेक्शन रहा है जहाँ पर ना इनको बहुत ज़्यादा मुँह खानी पड़ी है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, और ये उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा है या पा रही है, अभी भी ये उस स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि मैं यही फर्स्ट इन्होंने मुझे पिक हुआ था कि ये जो भी क्रश है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हर वक्त बात तो बनती है, डेट भी होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे शायद हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे बिगड़ती है कि वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तो मैं अब फिर से स्टार्ट करके वो पूरी एंड तक लेके फिर सारे चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है ये क्रश जो भी हैं, ये पहले श्योर होना चाहते हैं एक्चुअली द सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है इनके बारे में। इनको सबसे ज़्यादा डर है कि आप इनको कैसे देखते हो। दिस पर्सन कुड बी वेरी, हो सकता है कि आपको इसकी कोई कदर, मतलब कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो, ठीक है, लेकिन इनके लिए फ़िटनेस, इनके लिए ब्यूटीफुल दिखना, हैंडसम दिखना, इट्स बहुत नेसेसरी। यानी ये हो सकता है कि ऐसे पर्सन हो कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप को वेल मेंटेन करते हैं, ये शायद जिम जाते हैं, कोचिंग करते हैं, यानी कुछ ना कुछ फिज़िकल ट्रेनर से के साथ मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं या समथिंग लाइक दैट, वेरी फिगर मेंटेन करना, ओके, हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी प्लान्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड, एंड दैट आई एम सीइंग। एंड हो सकता है दिस पर्सन, ये दिस क्रश इज एक्चुअली सीइंग, मतलब आपको ऐसे भी दिख सकते हैं, काफ़ी पिक्चर परफेक्ट हैं, ठीक है, और ये मतलब उसी स्ट्रिक्ट डाइट चीज़ों पे काफ़ी फिक्स्ड हैं, और ये भी ऐसे ही चाहते हैं कि इनके जो सामने वाला हो ना, वे वही उनके साथ उसी चीज़ में ढले, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस क्रश इज़ नॉट, मतलब इनकी जो फीलिंग्स है ना, ये ऐसा है कि अगर आप वो चीज़ें नहीं करते हो, शायद ये आपके ऊपर रखते तो हैं क्रश, लेकिन ये आपको उस हद तक नहीं करेंगे। हो सकता है ये आप ही की तरफ से सिर्फ क्रश हो, इनके तरफ से वो चीज़ हो कि आप इनके जैसे बराबरी कर सके, मतलब समथिंग लाइक दैट। जैसे कि अगर आप उस स्ट्रिक्ट चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे जिम जाना, रनिंग करना, खुद को मेंटेन करना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हाउ यू आर प्रोसेसिंग योर थॉट्स, एंड आप कैसे काम करते हो, इतने टाइम लाइन पे आप काम करते हो, आर वेरी सक्सेसफुल, दिस पर्सन इज स्टक। अगर आप उतने चीज़ों पे नहीं हो अच्छे, तो मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में ये है। आई डोंट नो, बट ये ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ये जो क्रश हैं आपके, ये थोड़े हो सकते हैं एथलीट हो, पॉलिटिशियन हो, या आई डोंट नो ये किस में काम करते हैं, लेकिन जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपने एक पिक्चर भी देखा होगा, द मेन गर्ल,
वो देखा होगा अगर, मतलब एक सेक्शन होता है ना जैसे स्कूल में या कॉलेज में, दोज आर वेरी अपने आप को दिखाते हैं जैसे वी आर डूइंग द ऑल एक्टिविटीज़, वी आर वेरी पिक्चर परफेक्ट, हमारी बॉडी ऐसी है, हम लोग ऐसे कहते हैं हम बहुत स्टाइलिश हैं ठीक है। और बाकी सब ऐसे एरे गहरे आते हैं कॉलेज जाते हैं नो बड़ी सीइंग देम ठीक है। तो ये उस काइंड ऑफ पिक्चर परफेक्ट जैसा है, जैसे कि एथलीट मतलब समथिंग, ये शायद हो सकता है एक बहुत अच्छा रनर है, भागते हैं, या तो इन्होंने कोई नेशनल अवार्ड मतलब लिया है, या तो इन्होंने कोई अच्छा गेम खेलते हैं, बैडमिंटन कुछ भी, और हो सकता है ये रिले करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है इनमें, या साइकिलिस्ट हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, या डांस है, ओके आप मान के ही चलो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ओके देन दिस क्रश इज़ योर, क्योंकि आपको इनके सामने दिखाना पड़ेगा हाउ यू, मतलब आप कितने टैलेंटेड हो, इनके वही चीज़ है, इनकी डिमांड है, मैं आपको यही बता दूँ। थोड़ा डिफरेंट रीडिंग आया है लेकिन वही है। देखो ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि मैं किसी की फीलिंग्स पढ़ रही हूँ तो जो आ रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है हमेशा यही सोचता है या वही सोचती है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपके क्रश हैं क्या इस टाइप के, ज़रूर बताना। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, टॉरस वर्क कैप्रिकॉन, द टावर, या एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, एंड द 0 फूल का कार्ड है कोजी विच, द 9 ऑफ वंस। ओके, मैं आपको बता दूं ये कुड भी वन साइडेड क्रश हो सकते हैं, ठीक है। आपका अगर क्रश है तो बी केयरफुल, आपको जलाना नहीं है, अपने आप को कभी बदलना नहीं किसी दूसरे पर्सन के चाहत के लिए, ये सबसे गलत बात होती है, क्योंकि एक ऑरेंज के वर्ल्ड में लहसुन फिट नहीं हो सकती है, समझ में आ रही है ना, तो समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप करी के लिए बने हो, आप फ्रूट के वर्ल्ड में नहीं जा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपको, या तो अगर आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन इनकी जो स्टैंडर्ड है ना वो काफ़ी डिमांडिंग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड ए वेरी चिल बिल पर्सन हो, नॉट बी वेरी चलो जो हो रहा है होने दो, इट्स ओके, आई एम लिविंग विथ माई लाइफ माई वे, ओह माई गॉड, यही वाला जस्ट सी 9 of pentacle, yeah, you are this person, okay खुशी से सोना और ये हो ओके। एंड समवन इज़ वेरी अपने आप को परफेक्ट रखना, हमेशा ढूंढते रहना क्या करना है, तो ये है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके साथ अगर आपका क्रश है, ये वन साइडेड क्रश के लिए मैं पढ़ रही हूँ कि क्या कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद बहुत क्रश है इनके ऊपर, लेकिन इनका जो डिमांडिंग नेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप इनके साथ भी इंटरेस्टेड हो, ऐसे मुझे ऐसा लगता है लेजी बनना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपके लाइफ में इनको देख के कोई मोटिवेशन आता है, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो इट्स ए गुड टाइम। मुझे ऐसा लगता है आपने किया भी है, शायद हो सकता है ये जहाँ पर जिम जाते हैं आपने भी ज्वाइन किया होगा, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है या कर रही है, तो आपने भी किया होगा, तो समथिंग एक्चुअली यू आर डूइंग एंड इट्स एक्चुअली वेरी नाइस, ओके। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो समथिंग नॉट, कुछ ना कुछ आपने किया होगा, अपनी हेयर स्टाइल आपने मेंटेन किया होगा, अपने बाल को छोटा किया होगा या बड़े किया होगा, आई डोंट नो, आपने कुछ ना कुछ स्ट्रेट किया होगा, कर्ली किया होगा, कुछ ना कुछ किया है, हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊंगी, ये क्रश आपको इसलिए आपको खुद को जलाना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस यही बताऊंगी, आपको बस अपने आप को ऐसा बनाना है जैसे कि आप हो, ठीक है। आप किसी की कॉपी नहीं करो, आप बस अपने आप को समझाओ कि हाउ आई लुक, आई एम द पिक्चर परफेक्ट, ओके। ये वाली एनर्जी में आप टैप करो। अगर आप ऐसी एनर्जी में टैप नहीं कर पा रहे हो तो इट्स एक्चुअली नॉट वर्किंग, क्योंकि ये जो क्रश हैं ये अपनी एम्बिशन, अपनी एजेंडा लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनके साथ अगर आप इंटरेक्ट करते हो, बातें करते हो, एंड डोंट बी पुश, ठीक है। इनकी जो एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी रूड हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं, और ये रूड का मतलब मैं नहीं कहूँगी डियर,
रूड इज़ नॉट ए वर्ड फॉर दिस टर्म। ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे बच्चन बोलने वाले हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि शायद सामने वाले को अच्छा ना लगे सुनने में, लेकिन सच्चाई होती है। ठीक है, वो सच्चाई जैसे बोलते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। ठीक है, तो सम टाइम जैसे कि मैं आपको ऐसे बता दूं, यू कैन इमेजिन ए कॉलेज का एक पॉपुलर पर्सन, कॉलेज का एक पॉपुलर पर्सन एंड ए ये बहुत ज़्यादा 90s के पिक्चर में हुआ करता था। कॉलेज का पॉपुलर लड़का या लड़की, उसको प्रपोज करने वाले कोई आया तो उसने थप्पड़ मार दिया। तो मेरे ये ओके, ये वाला पिक्चर में होगा जो आमिर खान को इन्होंने माधा दिखे ने एक थप्पड़ मारा था ना तो सड़क छाप, तो वही वाला, जैसे कि वही वाला आप सोच लो ना। ठीक है, तो उस काइंड की एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सोचा है अपने तरीके से, हो सकता है कि ये आपको ना एक ट्रांसफॉर्म देने के लिए आया है। दिस क्रश इज ट्रांसफॉर्मिंग यू समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग वे में। मुझे ऐसा लगता है कि वाट एवर नॉट लाइकिंग टू डू, मुझे लगता है आप शायद बहुत थोड़ा बहुत लेज़ी थे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन से नहीं निकाल रहे थे, बट ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म कराएगा और इसीलिए ये कनेक्शन आपकी लाइफ में अपीयर हुआ है। आई डोंट नो, मैं और ज़्यादा नहीं डिप में जाना चाहती हूँ। जिसके भी क्रश है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि एक्चुअली ये है क्या। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या आया है। विदाउट मटेरियल पोजेशंस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी क्रश है ना, इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो। ठीक है, दिस क्रश कुड बी वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन। बहुत ज़्यादा रिसोर्स रखना, आपके पास पैसा कितना है, कैश कितना है, कार है क्या, बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स है एंड एवरीथिंग। दिस क्रश इज़ काउंटिंग दैट। ओके, अगर आप उतना रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके सर्कल में क्या क्या कौन कौन फ्रेंड्स हैं एंड ये, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह का, मतलब आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, यू आर सो ग्राउंडेड, सो अमेजिंग, तो आप अपनी वैल्यू कराना बंद करें। ठीक है, आपकी वैल्यू वही करेंगे जो आपको डायमंड समझेंगे। कोयला समझ के कोई फेंक दे, वो सही नहीं है। तो आपको मैं यही बताऊंगी, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे कि आप अपने तरीके से डायमंड हैं। किसी और के नज़र में डायमंड बनने से अच्छा है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानें। मुझे लग रहा है कुछ एक विदाउट मटेरियल पोजेशंस, मतलब आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, डिटर्मिनेशन। हो सकता है कि आप जिसको हो सकता है कि इनके अंदर एक क्रश है आपके लिए, लेकिन ये क्रश ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किस तरह से मैं बताऊं कि हो सकता है कि आपको थोड़ा अपने आप को संभालना है। जैसा शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्रश है या दो क्रश है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है इनके दिल में जो है, जो दिल में आपके लिए बहुत प्यार हो, यानी हो सकता है ये जो भी क्रश है ये आपको सोचते बहुत ज़्यादा हों, एक सोलमेट की कनेक्शन की तरह देखते हों आपको देख के, और ये फील भी वो चीज़ें करता हो या करती हो, लेकिन ये आपको ना बताए। ठीक है, मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा है इनका एक एजेंडा, इनका एक सर्कल और इनका एक स्टेटस हो सकता है, और वो चीज़ें आपको हर्ट करेगा। ठीक है, हम लगता है आप शायद किसी गलत युग में मिल गए। ओके, मैं ऐसा कहूँगी शायद आपको उस युग में मिलना था जिस युग में सत्य रहता था, त्रेता युग रहता था, द्वापर युग। अगर आप कलयुग में वो एक सोचोगे कि हमें वो सब वाला चाहिए, थोड़ा मुश्किल है आई थिंक। मैं ठीक है, मुझे आज तो मतलब इतना अजीब मुझे कभी मुझे फर्स्ट टाइम ऐसी एनर्जी महसूस हुआ डियर। एंड हो सकता है आप में से कोई ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के डील करना। ओके, इफ़ यू वांट टू बी इनके, अगर आप करीब जाना चाहते हो तो आप अपने आप को वैसा बनाओ जैसे कि दुनिया का आंखें तरस जाए आपको देखने के लिए, समथिंग लाइक। ओके, व्हाट योर चार्म्स,
या दुनिया की आंखें यानी स्टार बनो, ठीक है, स्टार की एनर्जी है, आप स्टार बनोगे भी, इसीलिए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द वे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। एंड देयर इज ए 2 कैट है, तो बिल्ली की लड़ाई लगती है 2 कैट आए हैं, तो हो सकता है द कैट लवर, या तो आपकी जोड़ी बहुत अमेजिंग है। ओके, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं फिर से कल आऊँगी करंट फीलिंग के साथ, लेकिन तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप ज़रूर कीजिए। एंड ऑल्सो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी मेंबरशिप है, ज्वाइन करें। ओके, लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।